क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुल 39 लाख योद्धा लड़े थे, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा संहार किसने किया था? आज धर्मधारा पर हम पर्दा उठाएंगे महाभारत के उन 5 महायोद्धाओं के नाम से जिन्होंने अकेले ही लाखों सैनिकों को यमलोक को भेज दिया था। इस उल्टी गिनती के नंबर 1 पर जो नाम है उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। महाभारत का युद्ध कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। यह धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया इतिहास का सबसे बड़ा महाविनाश था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर पूरे 18 दिनों तक केवल रक्त की नदियां बह रही थीं। इस युद्ध में शामिल सेना के आकार को समझने के लिए प्राचीन काल में अक्षौहिणी शब्द का प्रयोग किया जाता था। बहुत से लोग नहीं जानते कि एक अक्षौहिणी सेना कितनी विशाल होती है। इसके भीतर 21,870 रथ होते थे, 21,870 हाथी होते थे, 65,610 घोड़े होते थे और 1,09,350 पैदल लड़ने वाले सैनिक शामिल होते थे। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो एक अक्षौहिणी में कुल 2,18,700 योद्धा होते थे। कौरवों के पास ऐसी 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस प्रकार कुल मिलाकर 39 लाख से ज़्यादा लोग मैदान में एक दूसरे के प्राण लेने के लिए खड़े थे। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि इतनी बड़ी भीड़ में सबसे खतरनाक शिकारी कौन रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी इस विशेष उल्टी गिनती को। स्थान 5 पर नाम आता है सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण का। कर्ण को इस पूरे इतिहास का सबसे साहसी और अद्भुत योद्धा माना जाता है। कर्ण के पास जन्म से ही भगवान सूर्य का दिया हुआ अभेद्य कवच और कुंडल था, जिसे उन्होंने युद्ध से पहले ही दान में दे दिया था। इसके बाद भी उनकी शक्ति कम नहीं हुई थी। कर्ण को पूरे 18 दिनों के युद्ध में केवल 2 दिन के लिए कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनने का अवसर मिला था। यह युद्ध के 16वें और 17वें दिन की घटना है, लेकिन इन सिर्फ 2 दिनों के भीतर कर्ण ने जो हाहाकार मचाया उसने पांडवों के पूरे खेमे में डर का माहौल पैदा कर दिया था। कर्ण ने इन केवल 2 दिनों के समय में पांडव सेना की लगभग एक अक्षौहिणी सेना को अकेले ही समाप्त कर दिया था। इसका सीधा अर्थ यह है कि कर्ण ने अपने तीक्ष्ण बाणों से लगभग 2,18,700 सैनिकों को सदा के लिए मौत की नींद सुला दिया। कर्ण के पास विजय नामक एक अत्यंत शक्तिशाली धनुष था। जब वह इस धनुष की प्रत्यंचा को खींचते थे तो उसकी भयानक ध्वनि से ही कमजोर दिल के सैनिक अपने प्राण छोड़ देते थे। उन्होंने युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव जैसे बड़े महारथियों को युद्ध में बुरी तरह पराजित किया, लेकिन अपनी माता कुंती को दिए वचन के कारण उन्होंने किसी के प्राण नहीं लिए। यदि कर्ण युद्ध के पहले दिन से ही कौरव सेना के सेनापति होते तो शायद पांडवों के लिए यह युद्ध जीत पाना कठिन हो जाता। कर्ण का यह पराक्रम सच में हैरान करने वाला था, क्योंकि उन्होंने यह सब सिर्फ 2 दिन में कर दिखाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी योद्धा था जिसने तीरों से नहीं बल्कि अपने हाथों के बल से दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दी थी। उसने गुस्से में आकर हाथियों की पूरी सेना को पैरों तले कुचल दिया था। आखिर कौन था वह महाबली? चलिए जानते हैं स्थान 4 पर। स्थान 4 पर नाम आता है 5 पांडवों में सबसे बलशाली महाबली भीम का। भीम का युद्ध लड़ने का ढंग बाकी सभी योद्धाओं से बिल्कुल अलग और डरावना था। जहां बाकी महारथी रथ पर शांति से बैठकर दूर से धनुष बाण चलाते थे, वहीं भीम अपनी विशाल और भारी गदा उठाकर सीधे दुश्मनों के बीच कूद जाते थे। भीम के शरीर में 10,000 हाथियों का बल समाया हुआ था। उन्होंने पूरे 18 दिनों के युद्ध में कौरवों की लगभग 1 से 1.5 अक्षौहिणी सेना का अकेले ही संहार किया था। इसका मतलब यह है कि भीम ने अकेले लगभग 2.5 लाख से 3 लाख सैनिकों को यमलोक को पहुंचा दिया था। भीम की सबसे बड़ी शक्ति उनका क्रोध और उनकी प्रतिज्ञाएं थीं। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्रों का अकेले ही वध किया था। दुशासन की छाती का लहू पीना और दुर्योधन की जांघ को अपनी गदा से तोड़ना, यह सब भीम ने उसी भयानक क्रोध में किया। युद्ध के मैदान में जब कौरवों की गज सेना यानी हाथियों की सेना भीम के सामने आती थी तो भीम अपनी गदा से हाथियों के सिर फोड़ देते थे। इतिहास के पन्नों में लिखा है कि भीम ने अकेले ही हजारों हाथियों को मार गिराया था, जिससे मैदान में हाथियों के शवों का एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया था। उनके सामने आने का साहस कोई भी सामान्य सैनिक नहीं कर पाता था। भीम का ऐसा भयंकर बल देखकर कौरव सेना थर थर कांपने लगती थी। लेकिन अब बात करते हैं स्थान 3 की। स्थान 3 पर एक ऐसा योद्धा विराजमान है जो उम्र में बहुत बड़े थे, लेकिन जब उन्होंने मैदान में एक विशेष चक्र जैसी रचना की तो पांडवों के सबसे प्रिय और युवा वीर को अपनी जान गंवानी पड़ी। चले जानते हैं उनके बारे में।
स्थान 3 पर आते हैं कौरवों और पांडवों के परम गुरु द्रोणाचार्य। भीष्म पितामह के घायल होने के बाद गुरु द्रोण को कौरव सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था। उन्होंने युद्ध के 11वें दिन से लेकर 15वें दिन तक यानी कुल 5 दिन सेनापति के रूप में युद्ध का पूरा संचालन किया था। गुरु द्रोण की आयु उस समय बहुत अधिक हो चुकी थी, लेकिन उनके हाथों की फुर्ती किसी युवा योद्धा से भी बहुत तेज थी। इन केवल 5 दिनों में गुरु द्रोण ने पांडव सेना की लगभग 1.5 अक्षौहिणी सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसका अर्थ यह है कि लगभग 3,20,000 से अधिक सैनिक गुरु द्रोण के अस्त्र शस्त्रों की भेंट चढ़ गए थे। गुरु द्रोण ने ही युद्ध के 13वें दिन उस प्रसिद्ध चक्रव्यूह की रचना की थी, जिसे भेदना अर्जुन के अलावा किसी के बस में नहीं था। इसी चक्रव्यूह में फंसकर पांडवों के लाडले पुत्र अभिमन्यु का वध हुआ था। अपने अंतिम दिन यानी 15वें दिन गुरु द्रोण का क्रोध अपनी अंतिम सीमा पार कर चुका था। उन्होंने पांडव पक्ष के महाराजा द्रुपद और राजा विराट को स्वयं मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसे प्रलयंकारी और दिव्य अस्त्रों का आवाहन किया, जिससे कुछ ही क्षणों में हजारों सैनिक जलकर राख हो गए। उनका संहार इतना भयानक था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी पांडवों की चिंता होने लगी थी। गुरु द्रोण को जब तक उनके हाथ में शस्त्र थे कोई छू भी नहीं सकता था, इसलिए पांडवों को एक योजना का सहारा लेना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस युद्ध में एक ऐसा भी योद्धा था जिसे साक्षात काल भी नहीं मार सकता था। वह रोज सुबह उठकर पांडव सेना का बेरहमी से शिकार करता था। आइए जानते हैं नंबर 2 के महायोद्धा को। स्थान 2 पर नाम आता है शांतनु के पुत्र गंगा पुत्र भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह कौरव सेना के सबसे पहले और सबसे लंबे समय तक रहने वाले सेनापति थे। उन्होंने लगातार 10 दिनों तक युद्ध लड़ा था और पांडवों की सेना को लगभग आधा कर दिया था। भीष्म पितामह को उनके पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, जिसके कारण उन्हें हराना संसार में के किसी भी योद्धा के लिए असंभव था। युद्ध शुरू होने से पहले भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वह पांडवों के मुख्य 5 भाइयों को नहीं मारेंगे, लेकिन वह हर दिन पांडव सेना के कम से कम 10,000 कुशल योद्धाओं और सैनिकों का वध अवश्य करेंगे। भीष्म पितामह ने अपनी इस कठिन प्रतिज्ञा को हर दिन पूरा किया। अपने 10 दिनों के युद्ध में भीष्म पितामह ने पांडवों की 2 अक्षौहिणी से अधिक सेना को अकेले ही समाप्त कर दिया था, यानी लगभग 4,50,000 सैनिक भीष्म के तीरों का शिकार बनकर धरती पर गिर पड़े। भीष्म का धनुष जब चलता था तो आकाश में केवल तीरों के बादल दिखाई देते थे। उनके सामने आकर बड़े से बड़े वीर अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगते थे। स्वयं अर्जुन भी उनके सामने बेबस नजर आ रहे थे और भगवान कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी थी। अंत में पांडवों को शिखंडी को अंग करना पड़ा, क्योंकि भीष्म ने किसी स्त्री पर शस्त्र न उठाने का नियम बनाया था। इसी का लाभ उठाकर अर्जुन ने उन्हें तीरों की सैया पर लेटने के लिए विवश किया। भीष्म पितामह का 10 दिनों का यह तांडव देखकर पांडव सेना पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन अब समय आ गया है उस नंबर 1 योद्धा का नाम जानने का, जिसने अकेले ही कौरव सेना का पूरा नामो निशान मिटा दिया था। इस योद्धा का संहार इतना विशाल था कि इसके सामने भीष्म, द्रोण और कर्ण तीनों की संख्या मिलकर भी छोटी पड़ जाती है। आखिर कौन था वह महाविनाशक, आइए जानते हैं। संख्या के आधार पर महाभारत युद्ध के सबसे बड़े विनाशक और नंबर 1 के महायोद्धा है कुंती पुत्र महाधनुर्धर अर्जुन। अर्जुन के पास देवराज इंद्र का दिया हुआ गांडीव धनुष था और उनके दिव्य रथ के पहियों को संभालने वाले स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने पूरे 18 दिनों के युद्ध में कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना में से लगभग 5 से 7 अक्षौहिणी सेना का अकेले ही अंत कर दिया था। यदि हम इस संख्या का गणित के अनुसार हिसाब लगाएं तो अर्जुन ने अकेले ही लगभग 10 से 12 लाख सैनिकों, घोड़ों और हाथियों को मौत की नींद सुला दिया था। यह एक ऐसा अद्भुत कीर्तिमान है जिसे मानव इतिहास में कभी कोई नहीं तोड़ पाया। अर्जुन का सबसे विकराल और डरावना रूप युद्ध के 14वें दिन देखने को मिला था, जब कौरवों ने छल से उनके पुत्र अभिमन्यु का वध कर दिया। तब अर्जुन के दुख और क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि वह अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो स्वयं को अग्नि के हवाले कर देंगे। उस 14वें दिन अर्जुन ने सुबह से लेकर शाम तक कौरव सेना में महाप्रलय ला दिया। अर्जुन के गांडीव से निकलने वाले तीर बिजली की तरह गिर रहे थे। उस एक अकेले दिन में अर्जुन ने कौरवों की 1 अक्षौहिणी सेना यानी 2,18,700 से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया। भीष्म पितामह को सैया पर सुलाना, गुरु द्रोण के रथ को रोकना, जयद्रथ का सिर धड़ से अलग करना और अंत में कर्ण का वध करना, यह सब अर्जुन के ही महान पराक्रम का हिस्सा था। इसलिए अर्जुन महाभारत के सबसे घातक और सबसे बड़े योद्धा स्वीकार किए जाते हैं।